सभी को अविनाशी अंतर का सहृदय प्रणाम। तो आज मैं फिर आपके सामने हूँ और आज भी मैं गीता के कुछ श्लोक लेकर आपके सामने हूँ। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं, समझने लायक श्लोक हैं। मैं श्लोक लेने से पहले कुछ बातें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ आपके सामने। गीता एक ऐसी पुस्तक है, गीता और अष्टावक्र महागीता दो पुस्तकें ऐसी हैं जिनमें एकदम विपरीत बातें कही गई हैं। विपरीत इसलिए क्योंकि गीता तो एक खिचड़ी की तरह है। इसमें आपको हर प्रकार की बात मिल जाएगी, इसमें आपको हर प्रकार का सिद्धांत मिल जाएगा। क्योंकि हमने गीता को शुरू किया है। जब हम पूरी गीता पढ़ लेंगे और महत्वपूर्ण श्लोक, सारे श्लोक नहीं, जो महत्वपूर्ण श्लोक हैं वही हम पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण इसीलिए कि जिनमें से हमें अधिक लाभ होता है, अधिक समझ में आती है बातें, तो उन श्लोकों को हम पढ़ेंगे। और तो गीता के जो सारे श्लोक हैं, मेरी समझ से वह अर्जुन के समझ में आने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। अर्जुन जैसा क्षत्रिय राजपुरुष, जिसकी मानसिकता ये है कि कौरवों ने हम पर अत्याचार किए हैं और हमने अपना खोया हुआ राज्य वापस लेना है, इस मानसिकता को लेकर जो युद्ध में उतरा हो और आज तक उसका कभी ज्ञान से संपर्क न हुआ हो, आज तक उसकी बचपन से कोई खोज ईश्वर की न रही हो, आत्मा की न रही हो, कोई भी खोज उसकी पराभौतिक जगत की तरफ न जाती हो, तो इसीलिए कृष्ण के रहते हुए भी उनको इतना कहना पड़ा, 18 अध्याय गीता कहनी पड़ी और इतने सारे श्लोक कहने पड़े। तो इसीलिए उसको समझ में नहीं आया। और अगर अर्जुन को समझ में नहीं आया तो हम कैसे मान लें कि हमें और आपको समझ में आ जाएगा। मुझे समझ में आता है इसीलिए क्योंकि मेरी पूरी त्वरा, पूरी अग्नि जीवन की केवल आत्मा को जानने के लिए रही है और मैं जानकर ही रहा, जानकर ही मैंने वीडियो बनाना शुरू किया। उससे पहले मेरी कैसी हिम्मत हो सकती है कि मैं किसी बात पर बोलूं, जब मैंने किसी भोजन का स्वाद खुद लिया नहीं और मैं उस भोजन के बारे में दूसरे को बताने लगूं। ऐसा पाप और ऐसा छल मुझसे न होगा और न मैं कर सकता हूं। आप ये निश्चित मानिए कि आप जिस व्यक्ति को सुन रहे हैं उसने उस भोजन का स्वाद लिया है, पूरा स्वाद लिया है और ले रहा है, तभी मैं आपके सामने मौजूद हूँ और इन विषयों पर आपसे चर्चा कर रहा हूँ। मैंने सर्वप्रथम गीता को ही लेना उचित इसलिए समझा क्योंकि गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिस पर लोगों की आस्था भी बहुत है और लोग इसको बिल्कुल समझते भी नहीं हैं। तो शायद आपने बहुत सारे गुरुओं को गीता पर टीका करते हुए सुना होगा और गीता को आधार मानकर कई लोगों ने बोला है, कई लोगों ने इस गीता के को आधार मानकर प्रसिद्धि भी पाई है, यश मान सम्मान भी पाया है इसी गीता से। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मेरा यश मान पद प्रतिष्ठा और धन से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, दूर दूर तक। तो चलिए, ये बात तो हो गई प्रारंभिक बात और अब आते हैं श्लोक पर। श्लोक इस प्रकार है, अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्ययस्य अश्चन कश्चिति कुर्तुम अहरति। तो श्लोक का शाब्दिक अर्थ मैं आपको बता रहा हूं। नाश रहित तू
नाश रहित तू उसको जान, जिससे यह संपूर्ण जगत, दृश्य वर्ग जगत, संपूर्ण जगत, अदृश्य वर्ग जगत, संपूर्ण जगत व्याप्त है, जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। यानी कि राम की बात की गई है यहाँ पर। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो अर्जुन से श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तू उसको जान, नाश रहित, जो नाश से रहित है, तू उसको जान। अब क्या युद्ध के मैदान में अर्जुन उसको जान पाएगा? क्या उसको जानने के लिए कोई सार्थक क्रम करेगा, सार्थक श्रम करेगा? उस एक दिन की वार्तालाप में क्या ये संभव है ये उसको जान ले? उसको जानना कोई बच्चों का खेल है? ये अभी कहा और अभी जान लिया। बिना योग ध्यान के आप उसको कैसे जान सकते हैं? जब तक आप अपनी चित्तवृत्तियों को निवृत्त नहीं हो जाते चित्तवृत्तियों से, तब तक आप उस अविनाशी को कैसे जान सकते हैं? और वो ये कहते हैं कि संपूर्ण जगत जिसमें व्याप्त है, जिससे व्याप्त है, संपूर्ण जगत जिससे व्याप्त है। बहुत गहरी बात है। अब संपूर्ण जगत, दृश्य जगत और अदृश्य जगत, मैंने आपको पहले बताया था कि 5% दृश्य जगत है और 95% अदृश्य जगत है। यह एक वैज्ञानिक डाटा है। तो इस दृश्य जगत के अलावा जो अदृश्य जगत है उसमें भी वही व्याप्त है। अब वही अगर व्याप्त है तो फिर इसका अर्थ क्या हुआ? वह पौधे में, पेड़ में, पशु में, पक्षी में, पत्थर में, जो भी हमको दिखाई पड़ता है, पानी में, केले में, फल में, फूल में, वही व्याप्त है। इसीलिए उसको मैंने परम ऊर्जा कहा, पऊ कहा। मैंने उस परमात्मा का जो नया नाम रखा वो पऊ रखा, इसलिए रखा कि परम ऊर्जा सर्वत्र व्याप्त है। राम, कईयों ने उसका नाम रखा रमण करने वाला, जो सब में रमण कर रहा है वो राम भी है, वो सब में व्याप्त है। पर राम कहते ही किसी व्यक्ति के होने का बोध होता है, इसीलिए मैंने राम नाम को छोड़ दिया। पऊ कहते ही एक रहस्यवादी शब्द का बोध होता है। पऊ मैंने क्या? परम ऊर्जा। अब परम ऊर्जा को तुम अगर देखोगे तो किसी व्यक्ति या शक्ति के नाम या किसी स्त्री या किसी पुरुष के नाम की कल्पना, एक परसेप्शन नहीं आएगा आपके दिमाग में। पऊ है, परम ऊर्जा है, बहुत प्यारा नाम है पऊ, परम ऊर्जा। परम ओमकार भी आप कह सकते हैं। परम ऊर्जा आप उसको कह सकते हैं। और मेरे नाम का शॉर्ट फॉर्म अ है, अविनाशी अनंतर, अविनाशी अनंतर। तो ये नाम मैंने अपने आप को क्यों दिया, अविनाशी अनंतर? अविनाशी तो मुझे शब्द समझ में आता था, कहीं से सुना था दिमाग में, ध्यान भजन में बैठा था मैं अपने योग ध्यान में, तो मुझे ये नाम गूंजा, अविनाशी अनंतर है तू। अविनाशी अर्थ का अर्थ तो समझ में आता है कि जिसका नाश न हो, जिसको ब्रह्म भी कहते हैं। ये अनंतर वाला क्या है? तो अनंतर का अर्थ बाद में समझ में आया। अनंतर का अर्थ सनातन होता है, अविनाशी सनातन। ऐसी ऊर्जा जो जिसका नाश न होता हो और जो सदा हो, सदा हो, कभी उसकी शुरुआत नहीं हो, कभी उसका अंत न हुआ हो। जिस प्रकार से ब्रह्मांड की बचपन आता है, ब्रह्मांड का जवानी आती है, बुढ़ापा आता है, मौत होती है, उसके बाद फिर नया जन्म होता है और फिर नया ब्रह्मांड बनता है। इस प्रकार से ये अनादिकाल से चला आ रहा है, ब्रह्मांड का सृजन और विनाश, सृजन और विनाश, सृजन और विनाश, सृजन और विनाश। तो इस ब्रह्मांड को बनाने वाला भी कोई नहीं है, इस ऊर्जा को बनाने वाला भी कोई नहीं है, इस संसार को बनाने वाला भी कोई नहीं है, इस संसार को चलाने वाला भी कोई नहीं है। वही अविनाशी है जो सर्वत्र व्याप्त है। यानी कहने का अर्थ है कि वो वही सब में व्याप्त है। वो उसने कोई केला किसी ने बनाया नहीं, केला ही हुआ स्वयं है।
संतरा किसी ने बनाया नहीं, संतरा ही वह स्वयं है। किसी बच्चे को, नए शिशु को उसने बनाया नहीं, वो नया शिशु ही वह स्वयं है, अविनाशी। और काल के संदर्भ में अनंतर हम कहते हैं, काल महाकाल, तो काल अनंतर है। अनंतर काल क्या है? अनंतर का मतलब कंटिन्यूअस होता है, लगातार, जो लगातार है। तो मैं किस परमात्मा की, किस आत्मा की बात कर रहा हूँ, किस ऊर्जा की बात कर रहा हूँ, वही ऊर्जा सब में मौजूद है। अब बात आती है उस ऊर्जा को देखने वाली आंखों की। अब आपसे कहा जाए केला परमात्मा है, केला पऊ है, केला राम है, आप खाने वाला भी राम है, केला भी राम है, और जो सुबह निकलता है वो भी राम है, तो आपको बात हजम नहीं होगी। आपको होगी ये कैसी बात करते हो आप? भगवान तो करुणामय है, दयामय है, दया का सागर है, तो इतने बड़े भूकंप कौन लाता है? इतनी बड़ी दैवीय आपदा कौन लाता है? इतनी बाढ़ में घर क्यों बह जाते हैं? इतनी एक ही बस में 36 लोग क्यों मर जाते हैं? क्यों 3 साल की बच्ची का रेप हो जाता है? अगर आपको परमात्मा करुणामय है तो आपका देवता, आपके हनुमान, आपके दुर्गा अगर इतने ही शक्तिशाली हैं तो 700 साल 800 साल मुगल यहाँ क्यों राज कर जाते हैं? अंग्रेज यहाँ क्यों राज कर जाते हैं? वो अपने देश को बचा नहीं सकते। आपके भगवान अगर इतने ही ताकतवर हैं तो आपकी मर्जी क्यों पूरी नहीं होती है? कुछ मर्जियाँ पूरी हो जाती हैं, कुछ मर्जियाँ अधूरी रह जाती हैं। अब कुछ मर्जियाँ पूरी होती हैं तो आपने कहा अरे तो भगवान ने मेरी मर्जी पूरी कर दी। और क्या हर मर्जी पूरी हो जाएगी? नहीं, ये मर्जी बाहरी भगवान ने पूरी नहीं की, यह मर्जी आप स्वयं भगवान ने स्वयं कर्मों से पूरी की। तो जो सर्वव्याप्त है, और आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अब कौन कोई दूसरा होता तो समर्थ होता, उस अविनाशी के अलावा इस अस्तित्व में कोई दूसरा होता तो वह उसका विनाश करता। तो वही अविनाशी अगर सर्वत्र व्याप्त है तो फिर उसका विनाश कौन करेगा? और वही अनंतर है, सदा है, शाश्वत है, तो विनाश तो उसका होता है जो जिसका सर्जन होता है। जो पैदा हुआ वो मरेगा, जो कभी पैदा ही नहीं होता है, जो कभी मरता ही नहीं है, उसका विनाश कौन कर सकता है? शरीर पैदा होते हैं, शरीर मरते हैं। मैंने आपको पंचकोशों के बारे में बताया था, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, है ना, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश और आनंदमय कोश और शून्यमय कोश। छठा जो कोश है शून्यमय कोश। अब ये जो कोश हैं आपको अंदर से वैज्ञानिक ढंग से रचा गया है। आपको, आपके शरीर को, आपकी चेतना को वैज्ञानिक ढंग से रचा गया है। कितनी गहरी रचनाएं, अगर आप एक सेल को भी देखो, एक कोशिका को भी देखो, उसके अंदर कितनी गहरी रचनाएं होती हैं। केंद्रक होता है, गालिका होता है, उसकी बाउंड्री होती है। जंतु कोशिका में बाउंड्री नहीं होती है तो फिर भी, और जो है प्लांट सेल में होती है। किस प्रकार से कोशिका एक शहर की तरह काम करती है। एक कोशिका एक शहर की तरह काम करती है। एक शहर को चलाना है आपने, तो आप कैसे ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं, कैसे ऊर्जा की सप्लाई कर रहे हैं, कौन आपका सामान ले जा रहा है, कौन सामान ला रहा है, कौन सूचनाएं, पूरे बॉडी में क्या हो रहा है उसके लिए मिलिट्री अलग है, सूचनाएं अलग है। कहीं कोई रोग के कीटाणु आ रहे हैं उसके लिए अलग से हमारे ब्लड सेल्स में जो है हमारे सैनिक घूमते रहते हैं और उनका उपाय करते हैं। मेडिसिन कहाँ से आनी है, कौन सा विटामिन कहाँ काम आना है, तो ये तो सब उसको पता है। उस कोशिका को सब पता है। क्या आपको पता है कि कहाँ पर क्या होना है? अगर आपको पता होता तो आप शरीर विज्ञान की खोज न कर रहे होते। आप बाहर से दवाइयाँ लाके, आपने बाहर से पता किया कि किस चीज़ की कमी है, क्या नहीं है, क्या नहीं है। आपने एक चिकित्सा पद्धति बना दी। लेकिन हमारे शरीर को भी बहुत कुछ पता है। अगर हम प्राकृतिक वातावरण में रह रहे होते और प्राकृतिक चीज़ें खा रहे होते तो हम कभी भी बीमार नहीं पड़ते। जानवरों को देखा कभी बीमार पड़ते हुए, पालतू जानवरों के अलावा, जंगली जानवर, वो प्राकृतिक, अभी भी जबकि हमने प्राकृतिक को इतना दूषित कर दिया है तो वो बीमार ही नहीं पड़ते। तो रोग की, शरीर में खुद ही डॉक्टर बैठा हुआ है।
शरीर रोग तो बाहर से आते हैं, रोग हमेशा बाहर से अटैक करते हैं, बाहर के एनवायरनमेंट से अटैक करते हैं, लेकिन जो हमारी बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो इतना ज़बरदस्त है कि वो उन रोगों को भी ठीक कर देता है जो रोग बाहर से आ रहे होते हैं। लेकिन हमने अपने खान पान, अपनी आदतों से अपने शरीर की व्यवस्था को इतना कमज़ोर और क्षति विक्षत कर लिया है कि हमको बाहर की सर्जरियों का सहारा लेना पड़ता है, बाहर की दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। कभी हम एलोपैथिक खाते हैं, कभी होम्योपैथिक खाते हैं, कभी आयुर्वेदिक खाते हैं, कभी हम सर्जरी करवाते हैं। ये तो हमारी गलती है। अब यहाँ पर गलती करने वाला मनोमय कोष ही है और कुछ नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अज्ञानी कोष है, अन्नमय कोष तो क्या है, परफेक्ट है, वो उसकी नॉलेज अपने आप में परफेक्ट है बॉडी की। जो मन है आपका, मस्तिष्क के अलावा जो मन है, और मस्तिष्क भी उसका सहयोगी है, क्योंकि मस्तिष्क आपको वही दिखाता है जो वो देखना चाहता है। जो प्रोग्रामिंग मस्तिष्क में फिट है उसी के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। अगर आपके मन में प्रोग्रामिंग, आपकी जो आँखों में जो शलाकाएँ होती हैं जो रंगों को का ज्ञान कराती हैं, वो शलाकाएँ निकाल दी जाए तो आपको दुनिया फिर रंगीन कहाँ दिखाई देगी, सूचना ही नहीं जाएगी रंगीन की, आपको ब्लैक एंड वाइट दिखाई देने लगेगा शायद। तो किसी जंतु की शलाकाएँ अलग होती हैं आँखों की, किसी जंतु की शलाकाएँ अलग होती हैं, तो हर किसी जंतु को अलग अलग दिखाई देता है। क्या दुनिया वैसी ही है जैसा उसको दिखाई पड़ रहा है? नहीं, दुनिया वैसी है ही नहीं जैसे उसको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन है, कुछ है जो वहाँ पर मौजूद है। तो इसीलिए इसको शंकराचार्य जैसे लोग माया कहे जाते हैं। माया मतलब जो नहीं है वो दिखाई पड़ता है और जो है वो नहीं दिखाई पड़ता। अविनाशी है ये नहीं दिखाई पड़ता। मर्द धर्मा मनोमय कोष, अन्नमय कोष की जो बातें हैं वो हमको दिखाई पड़ती है। मनोमय कोष ही हमें दिखाई नहीं पड़ता कि हमारा मन अजर अमर अविनाशी है, पर नहीं है, मन भी अजर अमर अविनाशी नहीं है। मन की मृत्यु योगीजन कर लेते हैं। जब योगीजन अपने महत साधना में उतरते हैं तो वो मन की भी मृत्यु हो जाती है। मन की मृत्यु मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। मन क्या है? मन और आत्मा में आपको बहुत सिंपल सा फर्क बताऊं। जैसे किसी शीशा, कोई शीशा होता है ना, उसमें धूल लग जाती है, धूल लग जाए तो आपको चेहरा नहीं दिखाई देता। तो आत्मा में लगी हुई धूल ही मन है। तो अगर धूल हट जाएगी तो ना धूल मरेगी, ना धूल के एटम मरेंगे, ना शीशा मरेगा। शीशा साफ हो जाएगा, आपको अपना चेहरा दिखाई पड़ेगा। धूल डिस्पर्स हो गई है, मतलब तितर बितर हो गई। आपका मन तितर बितर हो गया। तो जैसे आपका मन की धूल तितर बितर हो जाती है तो आपको जो आनंदमय कोष है, वो आत्मा है, उसके दर्शन हो जाते हैं। अब रहा विज्ञानमय कोष। विज्ञानमय कोष में भी ज्ञान भरा पड़ा है। ज्ञान, नॉलेज जो मैं बोल रहा हूँ ये उसी कोष से बोल रहा हूँ, विज्ञानमय कोष से। यहाँ पर नॉलेज है, ज्ञान है, सारा नॉलेज जो आपने एकत्र किया है। अब ज्ञान अगर काम का है तो विज्ञानमय कोष की महत्वता है, तब तक जब तक आप शरीर में हैं। लेकिन विज्ञानमय कोष आपके साथ ही रहेगा तब तक जब तक आप आनंदमय कोष में गोता नहीं लगा लेते। आनंदमय कोष में गोता लगाते ही सारे जो चक्र हैं ऊपर के, ये आपके कंट्रोल में आ जाते हैं, आपके गुलाम हो जाते हैं। मन आपका गुलाम, शरीर आपका गुलाम, प्राणमय कोष, प्राण आपका गुलाम। आप फिर राजा हो जाते हैं आनंदमय कोष में, और शून्यमय कोष में जाते ही आप विलुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ऐसे ही जैसे अविनाशी गायब है, अविनाशी सब जगह होते हुए गायब है, तो आप भी सब जगह होते हुए गायब हो जाएंगे। तो आप, कोई मुझसे प्रश्न पूछ रहा था कि अगर हम अविनाशी मोक्ष की दशा में पहुंच जाए तो हमें कैसा महसूस होगा? मोक्ष की दशा में पहुंचने पर आपको समग्र महसूस होगा, यानी कि पेड़ की चेतना भी महसूस होगी, पृथ्वी की चेतना भी महसूस होगी, आकाश की भी, सूर्य की भी, ब्रह्मांड की भी, नक्षत्र की भी, तारों की भी, समस्त की चेतना आपको महसूस होने लगेगी एक साथ।
तब तुम्हें ये समझ में आएगा कि परमात्मा बाढ़ क्यों ले आता है, एक्सीडेंट क्यों करवाता है, लैंडस्लाइडिंग क्यों करवाता है, भूकंप क्यों ले आता है, या मनुष्य को इस स्तर में क्यों ले आता है कि परमाणु युद्ध करने लगे, हिरोशिमा नागासाकी जैसे कांड क्यों हो जाते हैं। प्रकृति का काम है बैलेंस करना, प्लस माइनस जीरो करना। मतलब जो प्रकृति का जो सिद्धांत है वो है प्लस माइनस जीरो। जहां भी जरा सा भी बैलेंस बिगड़ा तो उसने बैलेंस कर लिया, ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है। मैंने कई बार बच्चों से कहा भी है, बच्चों से भी कहता हूं मैं स्कूल में पढ़ाते समय, कि आपका हर एक किया गया छोटा कर्म भी आपको उसका फल निश्चित रूप से मिलेगा। कर्म फल का सिद्धांत ऐसा है। और कई फिर इसमें प्रश्न उठाते हैं कि इतने सारी आत्माएं कहाँ से आ रही हैं। देखो, मैंने पहले भी कहा ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, और एक ही ब्रह्मांड नहीं, अनंत ब्रह्मांड है, कई ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड है। बन रहे हैं, मिट रहे हैं, बन रहे हैं, मिट रहे हैं, यू कांट काउंट देम। बन रहे हैं, मिट रहे हैं, बन रहे हैं, मिट रहे हैं। प्रतिक्षण कितने ब्रह्मांड बनते हैं, प्रतिक्षण कितने ब्रह्मांड मिट जाते हैं। तो उनमें रहने वाली जो मनोमय को सहित आत्माएं हैं, वो अपने कर्मों के प्रारब्धों को पूरा करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान में आती जाती रहती है। क्योंकि फिर डिस्टेंस, धनंजय प्राण जो होता है, हमारे प्राणमय कोश में धनंजय प्राण जो उसका भाग होता है, तो उसकी गति प्रकाश से 4 गुना ज्यादा होती है। तो उतनी गति से आप आते हैं, इतनी गति से आप जाते हैं, तो आपके लिए ब्रह्मांडों में यात्रा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं तो 4 गुना कम मान रहा हूँ। मैं तो प्रकाश से कई करोड़ गुना ज़्यादा उसकी स्पीड होती है, कई करोड़ गुना ज़्यादा। तो आपके लिए किसी गैलेक्सी को पार करना, किसी ब्रह्मांड में चले जाना, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। वहाँ से यहाँ आ जाना, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए आप उस अविनाशी तत्व को जानिए, पहचानिए। उसका एक ही तरीका है, युद्ध के मैदान में आप उस तत्व को नहीं जान सकते। सबसे पहले तो आपके अंदर प्यास होनी चाहिए कि मुझे अल्टीमेट जो मेरा जीवन का लक्ष्य है वो उसी अविनाशी तत्व को जानने का है। अल्टीमेट। आपने मेरी बात सुन ली, थोड़ी देर आपको जोश जैसा आ गया, जुनून जैसा आ गया, आपने ध्यान भी शुरू कर दिया, जो मैंने तरीका बताया वो शुरू कर दिया, फिर आप उसी पैसे में उलझ गए। पहले अपने आप को जांचो, परखो। पहले इस बात का ज्ञान लो कि मैं धन क्यों कमा रहा हूं, मैं सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन क्यों कर रहा हूं, मैं नैतिकता को क्यों निभा रहा हूं। कौन है ये लोग जो मेरे अपने बने हुए घूम रहे हैं, मेरे बेटे, मेरे बच्चे, मेरे अपनी, मेरी पत्नी, कौन है ये? मुसाफिर लोग हैं। जैसे आप मुसाफिर हैं संसार में, वैसे मुसाफिर हैं। एक संयोग हुआ कि आप साथ हो गए, कुछ दिनों साथ रह लिए, फिर मुसाफिर खाना है। कोई अपने कर्मों की राह जाएगा, कोई अपने कर्मों की राह जाएगा, कोई अपने कर्मों की राह जाएगा, कभी भी मिलना ना होगा। तो आप इसमें इतना डीपली कितना क्यों घुस गए हैं? तो अपने आप को थोड़ा सा हटाइए इस संसार से। घर में रहिए, ऐसा नहीं घर छोड़ के चले जाइए, थोड़ा संसार से अपने आप को हटाइए। इन रिश्ते नातों के जो जाल है, इसे थोड़ा अपने आप को बाहर निकालिए। अपनी जिम्मेदारियों के जाल से अपने आप को थोड़ा बाहर निकालिए। धन के जाल से बाहर निकालिए। धन कमाइए, ऐसा नहीं कर रहा हूँ धन मत कमाइए, पर धन उतना ही कमाइए जितना जरूरी हो। अपने लिए भी समय दीजिए। जैसे मैं वीडियो बनाने के लिए समय निकालता हूँ, जबकि मेरे पास अभी धन कमाने का, ये अभी मैं जितना देर वीडियो बना रहा हूँ, इतनी देर में मैं कम से कम 2-4 हज़ार रुपये कमा लेता। मेरे पास ऐसे साधन हैं कमाने के, लेकिन मैं नहीं कमाता हूँ। मैंने सुबह कमा लिया, हो गया, दिन का हो गया पूरा, नहीं कमाना है। मैं दिन भर अगर काम करता रहूँ तो मैं कमाता रहूँ, मैं दिन भर में 10-20 हज़ार 50 हज़ार भी कमा लूँ, पर नहीं कमाना है। क्योंकि वो पैसा आएगा तो फिर दिमाग में फालतू की बातें कि कहाँ खर्च करें, क्या करें, ये करेंगे, वो करेंगे, फालतू के कर्म बढ़ेंगे ना, कर्म बढ़ेंगे। मैं कहूँ कि अगर मेरे पास पर डे का 1 लाख रुपये आने लगे, महीने के 30 लाख रुपये आने लगे, तो उस पैसे का मैं करूँगा क्या? तो मेरे दिमाग में कर्म बनेंगे कि मैं गरीबों को दान करूं, कि मैं कोई धर्मशाला बनाऊं, कि मैं कुछ नया काम शुरू करूं। तो एक बोझ बढ़ेगा कर्म का। मैंने माना धर्मशाला बना दी,
अब उस धर्मशाला को मैनेज करना है, वहाँ जाना है, वहाँ की व्यवस्थाएँ देखनी है, वहाँ कौन लोग आ रहे हैं, कौन लोग जा रहे हैं, कैसे लोग रह रहे हैं, कैसे, तो एक समय खाने वाली बात होगी ना। तो कहने का अर्थ यह है कि आपके शांति भरे और सुकून भरे जीवन में अगर कोई चीज़ परेशानी लाती है तो वो लाती है अधिक पैसा। जरूरत से ज़्यादा पैसा कमाना सबसे बड़ा गुनाह है। अगर आपको मौका मिल रहा है तब भी मत कमाइए, आप उतना ही कमाइए जितना आपकी आवश्यकताएं पूर्ति हो जाए बस। उसके अलावा अपने समय दीजिए अपनी स्वयं की खोज में, उस अविनाशी की खोज में जिसकी बात कृष्ण भगवान कह रहे हैं, उस अविनाशी की खोज में कि मेरे अंदर वो अविनाशी और मुझे नहीं दिखाई पड़ता है, ये कैसा अविनाशी है। आप अंदर कभी गए ही नहीं, आप तो बाहर, आपका मुंह से आवाज़ निकली बाहर गई, कान जो बाहर से आया वो सुना, आँख जो बाहर का दृश्य है जो टकराया वो देखा। इन ज्ञानेंद्रियों का आपने उपयोग अंदर जाने के लिए किया ही कब? कर लो अपने कान बंद ईयर प्लग से, लगा लो खेचरी मुद्रा, कर लो अपनी आंखें बंद और बैठ जाओ। घंटा 2 घंटा, घड़ी 2 घड़ी, 24 मिनट की एक घड़ी होती है तो घड़ी 2 घड़ी बैठ जाओ। अब बैठते बैठते अभ्यास करते करते आपका अंदर जाने का रास्ता खुलने लगेगा। तब तुम्हें समझ में आएगा कहाँ रहा आपका अन्नमय कोश, कहाँ रहा आपका प्राणमय कोश, कहाँ रहा आपका मनोमय कोश, कहाँ रहा आपका विज्ञानमय कोश, कहाँ रहा आपका आनंदमय कोश, कहाँ रहा आपका शून्यमय कोश। शरीर में ही है सारा, बाहर कहीं नहीं है। तो इसीलिए हमको इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, तभी हम गीता के इन श्लोकों को समझ पाएंगे। चलिए एक दूसरा श्लोक लेते हैं। अब अर्जुन डरा हुआ है मरने मारने से कि मैं अपने दादाजी को मार रहा हूँ, मैं अपने चाहने वालों को मार रहा हूँ। तब कृष्ण भगवान उस बात पर कहते हैं, वेद अविनाशिनम नित्यम यह एनम अजम अव्ययम कथम सह पुरुषः पार्थकम घातयति हंतिकम। अर्थात हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। तो इसमें बातें कुछ गहरी कही गई हैं, कहीं। अब यहां पर हिंसा और अहिंसा की बात कर लेते हैं। जिस पुरुष ने ये जान लिया कि कोई मरता मारता नहीं है, तो वो उसकी हाथ में अगर तलवार दे दी जाए मोहम्मद साहब की तरह, तो वो किसी की भी गर्दन काट देगा, तो उसमें कोई उसको पाप नहीं लगने वाला। क्योंकि आप जानते हैं न कोई मरता है न कोई मारता है। सरदम की गर्दन कट गई थी, कहते हैं कि गर्दन उसकी कटने के बाद भी बोली थी, अहम ब्रह्मस्मि अनहलक, मैं ही अल्लाह। वो एक ऐसा संत हुआ था, ऐसा जागृत पुरुष हुआ था मोहम्मदंस में, जिसने ये जान लिया था कि मैं ही अल्लाह हूँ। तो लेकिन ये बात मुस्लिम धर्म में कहाँ स्वीकार की जाएगी कि मैं ही अल्लाह हूँ, कहेगा कोई अगर तो उसको मार दिया गया और उसकी कटी हुई गर्दन बोली थी, मैं ही अल्लाह हूँ। तो मैं फिर कहता हूं कि तुम ही अल्लाह हो, तुम ही भगवान हो, तुम ही अविनाशी हो। जो इस बात को जान लेता है उसके लिए फिर कौन मारता है कौन मरवाता है, क्या मरेगा कब मरेगा। अब मरता क्या है वो भी सुन लीजिए। जो तुमको लगता है कि मरता है, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे नाते, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी अधूरी मनोकामनाएं हैं। माना मैं अभी हूँ, मेरी कोई गर्दन काट जाए, मैं शून्य की गर्दन काटेगा, वो मेरी गर्दन काटेगा तो शून्य कोष की गर्दन काटेगा, तो शून्यवत तो तब भी रहेगा, शून्य तो तब भी रहेगा, मेरे न रहने पर भी शून्य तो रहेगा ही ना। तो उसने किसकी गर्दन काटी?
अगर मेरे मन में कोई विचार होता कि मेरा कोई कल होता, अगर मेरा कोई कल होता कि कल मैं ये करूँगा, कल मेरा विचार क्या, अगर मेरा कोई बच्चों से, अपने पत्नी से ऐसा मोह होता कि इनका क्या होगा, अरे मेरे मरने के बाद उनका जो होना वो होगा। कितने पति मरे आज तक, उनके बाद उनके पति पत्नियों का क्या हुआ? बहुतों का बहुत कुछ हुआ, उन्होंने खाया पिया रहे, उनकी कोई दूसरी व्यवस्था बन गई, अविनाशी की व्यवस्था दूसरी बन गई कोई, तो ये भी चिंता नहीं। मेरा कोई सपना अधूरा रहे, छूट जा रहा है, वो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने 200 वीडियो लगभग, शायद 180 लगभग वीडियो बना दिए, अपनी बात कह दी है जो मुझे कहनी थी। तो मैं ये कहना चाहता था कि मैं कुछ कह पाऊँ संसार से इस शून्यता को प्राप्त करने के बाद, तो वो भी मैंने कर दिया। अब जब मैं कोर्स कंप्लीट हो गया, आप कोई मार भी जाएगा तो क्या दिक्कत है? और मुझे ऐसा जरूरी लगे, जैसे मैं अर्जुन बन जाऊं और मुझे जरूरी लग रहा है कि मुझे युद्ध में इनको मारना है, तो मैं मार दूंगा, गर्दन भी काट दूंगा। वहाँ पर मैं क्या बुद्ध पुरुष, क्या मैं अविनाशी अनंत नहीं रहूँगा? मुझे पता है कोई मरने वाला नहीं है, ये गड़बड़ कर रहे हैं, इनकी गड़बड़ खत्म करो, गोली मार दो। आजकल तो तलवार नहीं तो गोली मार दो, ले उठाए LMG और धर मार दो। तो वो व्यक्ति कर सकता है ऐसा, जो पुरुष यह जानता है कि तत्व अविनाशी है, कौन मारता है कौन मरवाता है। तो कुछ नहीं मरने वाला। लेकिन अगर आप इस बात को नहीं जानते हैं और आप फिर मार रहे हैं, तो फिर आपको पाप लगेगा। आपका कर्ता भाव जिंदा है, मैं करने वाला हूँ, ये जिंदा है। अज्ञान से भरे पड़े हैं, क्रोध से बढ़कर, आप क्रोध से युक्त होकर किसी की हत्या कर रहे हैं या मांस खाने हेतु किसी की हत्या कर रहे हैं, तो आपको निश्चित रूप से उसका पाप लगेगा ही लगेगा। इससे आप बच नहीं सकते। लेकिन श्री कृष्ण भगवान किसी की हत्या कर दें, कंस की हत्या कर दें या किसी अन्य राक्षस की हत्या कर दें, तो उनको कोई पाप नहीं लगेगा। और उनका क्रोध भी व्यक्तिगत न होकर एक नाटक होगा। अगर वो क्रोध भी माना, वो जो है चक्र उठाकर, पहिए का चक्र उठाकर किसी के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है, अपने प्रणों को तोड़ रहे हैं, तो वो जो क्रोध है वो क्रोध न होकर उनका नाटक है, क्योंकि वो भीतर से शून्यवत हैं, शांत हैं एकदम। तो क्रोध आने का तो मतलब, क्रोध की लहर उठेगी भी अगर, तो वो उनको स्पष्ट दिखाई देगी और उसका भी कोई मोटिव होगा दिखाने का, क्यों दिखाया करके। तो अब ये बात केवल सुन लेने मात्र से, कोई मरता नहीं है, कोई मारता नहीं है, सुन लेने मात्र से केवल एक झूठी सूचना अपने दिमाग में डालना जैसा है। अगर आपने इस बात को महसूस नहीं किया है, तो यह एक सूचना होगी जो आपके मस्तिष्क के किसी कोने में पड़ जाएगी और उसका आप गलत और अनुचित प्रयोग भी कर सकते हैं। आपको जरूरत पड़ेगी किसी अपने दुश्मन को मारने की, आप कोई मरता नहीं, कोई मारता नहीं, मारो साले को, जबकि आपका उससे बड़ा राग है, उससे बड़ी दुश्मनी है, तभी आप उससे अपने रास्ते हटाना चाह रहे हैं और बड़ा लाभ है उससे मरने से आपको लाभ है। तो यहाँ पर इस सूत्र अगर आप प्रयोग करेंगे तो यह निहायती मूर्खता होगी और अपने कर्म बंधन को आप खराब कर लोगे, आप अपने कर्म अकाउंट को, कर्म खाते को खराब कर लोगे। तो ये दो बातें समझने जैसी हैं कि किस व्यक्ति के लिए ये कहा गया है। वह पुरुष जो यह जानता है कि यह अविनाशी जगत है, यहाँ न कोई मरवाता है न कोई मारता है, ऐसा पुरुष जो जान लेता है उसके लिए कोई पाप कोई पुण्य नहीं है। वह पाप पुण्य से परे हो जाता है, उसके लिए कोई स्वर्ग नरक नहीं है, उसके लिए कोई यमराज नहीं है, कोई यमदूत नहीं है।
लेकिन जो पुरुष ऐसा नहीं जानता है, पुरुष से कहने का अर्थ जो जीवात्मा यानी स्त्री भी उसमें आ गई, तो जो पुरुष इस बात को नहीं जानता है और वो जो कर्म करता है वह उसके कर्म खाते में जुड़ते और कम होते रहते हैं। अच्छे कर्म और बुरे कर्म उसके खाते में जुड़ते हैं। यही ताना बाना लेकर वह आगे की यात्राओं में जाता है। यही ताना बाना लेकर वह आगे की शरीरों की यात्राओं में जाता है और जन्म लेता है और फिर से वो कर्ता भाव से कर्म करके नए कर्म बंधन पैदा कर लेता है। पुराने कर्म बंधनों से कुछ काटता है, कुछ नए पैदा कर देता है। और एक बात बताऊं, व्यक्ति का भाग्य कुछ नहीं होता है, उसके कर्म, प्रारब्ध कर्म ही उसके संचित कर्म हैं, वही उसके भाग्य बनते हैं। उसी के हिसाब से वो किसी घर में पैदा होता है, अमीर या गरीब घर में पैदा होता है, अच्छे या बुरे घर में पैदा होता है, अच्छा या बुरा उसके साथ होता है। और बाकी उन कर्मों के अलावा, उन कर्मों के प्रभाव के अलावा जो भी होती है उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, वो कुछ भी करना चाहे कर सकता है। तो अच्छे कर्म आपके बुरे कर्म को काटते हैं। आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आपके जो बुरे कर्म हैं वो कटते हैं उससे। लेकिन कहीं न कहीं कटने के बावजूद भी अगर माना किसी का मर्डर किया आपने निर्दयता से, तो इस जन्म में आपका मर्डर न होगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, मौत आपकी एक्सीडेंट से हो जाएगी। दर्द उतना ही होगा जितना दर्द उसको दिया है आपने। तो ये लेन देन जो व्यापार है ना, ये जो व्यापार है, ये मन का जो व्यापार है, ये अनादिकाल से चला आ रहा है। तुम ये समझ लो कि इस ब्रह्मांड, इस कल्प में भी अगर तुम मुक्त न हो पाए तो तुम कई कल्पों तक मुक्त नहीं हो पाओगे। कल्प समझते हो? खरबों खरबों साल का एक कल्प होता है, और इन खरबों खरबों साल में तुम कितनी बार जन्मोगे, कितनी बार मरोगे, कितनी बार दुख लोगे, कितनी बार सुख लोगे। मतलब बहुत पीड़ाजनक स्थिति है, बहुत पीड़ाजनक स्थिति है। इसीलिए मैं तो समझ गया इस बात को। मुझे ज्ञान कुछ बातों से आया कि मैंने कहा कि एक ही फिल्म को अगर पुनर्जन्म को मानते हो, मानना पड़ा क्यों, मैं बचपन सत्य कथाएं पढ़ता था, तो सत्य कथाओं में कई पुनर्जन्म की कहानियां मैंने पढ़ी थी। मैंने कहा अगर हम दोबारा पैदा होते हैं और दोबारा भी हम वही करते हैं जो हमने पहले किया था, एक ही फिल्म को हम कितनी बार देख रहे हैं भाई, तो क्या इस फिल्म को बदला नहीं जा सकता? हर जन्म में पैदा हुए, पढ़ाई की, शादी की, नौकरी की, बिजनेस किया, पैसा कमाया, घर बनाया, बच्चों की शादी की, खेले कूदे उन नाती पोतों के साथ, फिर यहाँ आ गए, खत्म। लेकिन वासनाएं मनोमय कोश में जिंदा है, वैसी की वैसी। ऐसा नहीं कि बुढ़ापा पूरा कंप्लीट कर लिया तो अब शून्यमय कोश में पहुंच गए ना। मनोमय कोश में सारी वासनाएं वैसी की वैसी। स्त्री के प्रति इच्छा अभी भी है, धन के प्रति इच्छा अभी भी है, जीने के प्रति जीवेषणा अभी भी है, यश की इच्छा अभी भी है कि कोई बुढ़ापे में भी मेरा अगर नाम हो जाए तो संसार में कितनी अच्छी बात हो। इच्छाएं तो सब वैसी हैं। अब उन इच्छाओं को ले जाकर जाओ, वो बुक लेके जाओ, अपनी वो बुक पकड़ के जाओ अगले जन्म के लिए, फिर बुक खोल के देखो वो फिल्म, वो तो ऐसी फिल्म है ना, वो आपको जैसे सपने में सब पूरा आपको रिकॉर्ड दिखाई देता है ना, चीज़ दिखाई देती है, वैसे ही जैसे मरोगे तो सारा रिकॉर्ड सामने आ जाएगा। क्या किया, क्या नहीं किया, क्या नहीं किया, क्या गलती की, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, सारा का सारा फिल्म के तौर पे मरने से पहले ही आपके सारे रिकॉर्ड खुल जाएंगे। तब बड़ा पछतावा होगा तुमको। करने आए थे कुछ और, करके गए कुछ और। करने आए थे राम नाम का जाप करने, राम नाम को सुमिरने, राम को जानने स्वयं के भीतर, हरवण करने वाले राम को जानने स्वयं के भीतर, पौ को जानने आए थे संसार में। लेकिन हम तो कहाँ फंसे रह गए? स्त्री, पद, मान, पद, प्रतिष्ठा, इससे फंसे रह गए। ये निश्चित रूप से बता रहा हूँ तुम्हें, मैं अनुभव है मेरा। मरते समय 3 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, 5 मिनट के लिए, आपके प्राण छूटने से पहले 5 मिनट के लिए आपको अपना पूरा जीवन वृत्त दिखाई देता है, और उस समय लगता है ये तो कहानी थी जो खत्म हो गई, अब क्या,
अब कहाँ जाना है पता नहीं, क्या होना है पता नहीं। ये तो कहानी की तरह है। पिछला दिन जो गुजर गया वो तो कहानी है ना। पिछला दिन जो गुजर गया वो तो कहानी है। बचपन से अब तक 46 साल तक मैंने जो जिया वो कहानी तो है, एक स्टोरी है। अब मेरे लिए वर्तमान थोड़ी है। वर्तमान तो ये है कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, और ये भी कल कहानी बन जाएगा। तो चित्त शुद्धि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। चित्त निवृत्ति, चित्त शुद्धि कैसे हो? मेरे इतने सारे वीडियोस हैं, सबको देखो, देखो गहराई से, बार बार देखो एक ही चीज को। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक सामान्य आदमी, मैं एक सामान्य आदमी, सामान्य चेतना, सामान्य होकर भी असामान्य हूं। मैं संसार में होकर भी संसार मुझ में नहीं है। मैं संसार में जरूर हूं, मैं गृहस्थाश्रम में हूं, पर संसार मुझ में नहीं है। कभी नहीं था, 21 साल के बाद कभी नहीं था। शादी भी मैंने एक प्रयोग के लिए की मात्र, ताकि मैं इस काम वासना से मुक्त हो सकूं। इसीलिए मैंने शादी की। वरना क्योंकि अगर आप अकेले हैं और आपको भी कोई ऐसा साथी चुनना पड़ेगा कि जो अच्छा हो भी ना भी, तो मुझे एक साथी नज़र आया ऐसा, इसको जो है प्रयोगशाला बनाया जा सकता है। तो मैंने उसको चुना और शादी करी, क्योंकि मेरे लिए शादी कोई बाधा थी भी नहीं। मैंने वो पहले ही दिन, वो पहले शादी से पहले ही बात डिक्लेयर कर दी थी कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ और ऐसा 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 मेरा विचार है। तो इस शर्तों में मैं आपसे शादी कर सकता हूँ, अदरवाइज नहीं। तो विवाह भी इसी शर्त पे किया गया। 21 साल से 29 साल तक केवल चिंतन, मनन, श्रवण, ध्यान, निधिध्यासन किया गया मेरे द्वारा। कोई कमाई नहीं की। लोग अपने करियर को बनाते हैं उस उम्र में, करियर के लिए सोचते हैं। मैंने गुफाओं के अंदर पैक होकर ये काम किए, शमशानों में टेंट गाड़ कर ये काम किए। उस जीवन को जिया मैंने, जिसको योगी का जीवन कहते हैं, साधक का जीवन कहते हैं। मैंने पूरे 9 साल जिया, बहुत आराम से जिया। घुमक्कड़ भी रहा मैंने, कहाँ कहाँ स्कूटर से मैं पूरी आधे भारत घूम आया। जम्मू, कलकत्ता, दिल्ली, इधर मध्य प्रदेश, MP, राजस्थान, भरतपुर, बालाजी, सब जगह घूम के आया। देखा मैंने संसार के लोगों को। तो होल कंप्लीट करने के बाद फिर मैं एक जगह बैठा। अब मैंने ये देखा कि अब मुझे गृहस्थाश्रम को देखना है। गृहस्थाश्रम में क्या क्या समस्याएं पैदा होती हैं मनुष्य के साथ, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्यों आदमी कहता है हम तो बंधे हैं गृहस्थाश्रम से, हम कहाँ हमसे भक्ति होती है। तो ये एग्जाम्पल आपको देने के लिए ही मैंने गृहस्थाश्रम चुना है, ताकि मैं आपको बता सकूं कि कोई मुसीबत नहीं आती है, कोई परेशानी नहीं होती। आप लोगों की मन की बनाई हुई परेशानी है। सिर्फ मूर्ख जो मन है, शैतान जो मन है, एक ही शैतान है, मन। शैतान किसी को कहते हो, भगवान तुम कहते हो ना भगवान, तो भगवान के बाद जो शैतान है वो धूल है जो भगवान पे लगी पड़ी है। भगवान एक शीशे की तरह है, और जन्मों के कर्मों की जो धूल है वही मन है आपका। उसी मन से आपने मुक्त होना है, उसी शैतान से मुक्त होना है। उसका नाम मैंने रामू रखा है। रामू, रामू और राम दो चीजें हैं। राम वो शीशा है, रामू वो धूल है। राम तुम हो, रामू तुम्हारा मन है। अब इस रामू को अपने कंट्रोल में रखते हो या इसके कंट्रोल में तुम रहते हो, ये तुम पे डिपेंड करता है। अब इसके लिए भी साधना करने की आवश्यकता है। जैसे बैठे हो, रामू ने कुछ कहा, रामू की सुनो, और अपने हाथ में एक पेन रखो कि रामू के प्रस्ताव को पास किया जाए कि ना किया जाए। तब साइन करो सोचने समझने के बाद कि हाँ रामू तो ठीक कह रहा है, जा तू ये कर ले।
शरीर तो क्या है, शरीर तो रामू का एक प्रकार से गुलामी है, समझ लो। रामू ने जैसा कहा वैसा शरीर ने किया। तो लेकिन तुम मालिक हो, तुम अब तीन चीजें हो ना, राम, रामू और शरीर। शरीर बिना रामू की मर्जी के कुछ नहीं करता। और ये जो राम है ये बेचारा निंद्रालु है, ये अलमस्त है, ये सोया पड़ा रहता है, कोई मतलब नहीं इसको। इसको पता है कि मेरा काम हो रहा है, आपकी कृपा से मेरा हर काम हो रहा है, मतलब राम ही की कृपा से राम का सब काम हो रहा है, उसे पता है सब चल रहा है। ठीक है, मन अपना काम कर रहा है, ये जाने ये इसका काम जाने। राम आपके भीतर सोया पड़ा है, प्राणमय कोश, प्राण आपका सोया पड़ा है, आनंदमय कोश आपका सोया पड़ा है। शून्यमय कोश तो बहुत दूर की बात है। तो अपने इस राम को, इस रामू को, इस शरीर को, इन तीन चीजों को समझो। अपने रामू के विचारों को देखो, करो मत उसके मन की जैसे, देखो खाली बस। कभी क्रोध आए, क्रोध आने से पहले तुरंत आपको पता चलना चाहिए रामू को क्रोध आया। मुझे क्रोध नहीं आया, रामू को क्रोध आया। क्यों आया, रामू से पूछो, भाई तुझे क्रोध क्यों आया, क्या ऐसा तेरा नुकसान हो गया जो तुझे क्रोध आ रहा है। अब क्रोध तुझे आ गया है तो शांत हो जा, ठहर जा, पुनर्विचार कर ले इस पर। अगर उसको तुझे मारना है तो पुनर्विचार कर ले। क्या ले गया तेरा, कुछ सामान ले गया, कुछ चोरी कर ले गया, ले जाने दे, तेरे भाग्य में होगा, तेरे प्रारब्ध में होगा तो मिल जाएगा, जा। तो इतने सहज हो जाओ कि रामू को लगे, रामू का क्या है पता है, रामू के अंदर अहंकार है, बहुत बड़ा अहंकार। मैं हूं इस बात का अहंकार है, जबकि वो है नहीं। अब वो मैं हूं इसलिए कहता हूं, चल किसी और से रहा है, यानी कि चल तो टॉर्च सेल से रही है और टॉर्च कह रही है कि मैं हूं। सेल अंदर पड़े हुए हैं टॉर्च के, और टॉर्च के जो सेल हैं वो राम है, और जो बाहर की टॉर्च है वो रामू है, ऐसा समझ लो। तो उसका जो मैं हूं, मैं अहंकार, मैं होने की भावना जो है, वही उसको अज्ञान में ले जाती है। अगर उसको ये पता होता कि मैं नहीं हूं, कुछ और है मेरे पीछे, तो वो कभी भी अहंकार में नहीं आता। और अहंकार अगर नहीं होगा तो क्रोध भी नहीं होगा, ईर्ष्या भी नहीं होगी, राग भी नहीं होगा, द्वेष भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। सब चीज से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो आज की प्रवचन माला यहीं पर समाप्त करते हैं, और कल हो सके कल आए, हम उम्मीद करते हैं कल आए, और कल आएगा तो कल का वर्तमान आपके सामने होगा। हम दोबारा मिलेंगे। सभी को मेरा सहृदय प्रणाम, नमस्कार, अल्लाह हाफिज़।